हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीएमपीए मास्टर क्लास। आज मैं 10th क्लास का एक टॉपिक है फिजिक्स का मैग्निफिकेशन, जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं मैग्निफिकेशन के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग देखिए इसको और समझिए। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों तक कन्वे कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिए, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of ऑब्जेक्ट। इमेज और साइज का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू और m इक्वल्स टू आप h डैश अपॉन h भी लिख सकते हैं। ये देखिए v क्या होता है? v यहां पे क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम the pole of a mirror वहीं हम u किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। ठीक है, तो v होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। अब देखो जैसे मिरर है ये हमारा, एक मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूं। जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हो गया इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहते हैं? u कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये हमारा क्या होगा? u होगा। वही यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जब c और f के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड द c बनता है। मान लो यहां पे इसका इमेज बन गया ये, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये इसका क्या है? इसको कहते हैं v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट इमेज का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? v। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? u। तो माइनस वी बाई यू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। और एक मैग्निफिकेशन, आप मैग्निफिकेशन का इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो को भी आप मैग्निफिकेशन कह सकते हो, या फिर मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को भी करते हो। जहां h डैश क्या होता है? h डैश इज साइज ऑफ इमेज और h क्या होता है बेटा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनके रेशियो को भी हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है? या तो आप बोलो मैग्निफिकेशन को आप कह सकते हो जो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, या फिर मैग्निफिकेशन को कह सकते हो साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, तो इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर और u क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। h डैश क्या हुआ? h डैश आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो? उससे साइज ऑफ इमेज को, और h साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है। इसमें मेनली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन क्या आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, क्या चीज आपको समझना है। देखो मैग्निफिकेशन बहुत कुछ कहता है। अगर आपके पास एक मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, उस मैग्निफिकेशन से आप बहुत सारी तरह के इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। जैसे
देखो अगर किसी का मैग्निफिकेशन है m, अगर मान लो 0.5 है, प्लस 0.5 दिया हुआ है, तो ये जो है ये बहुत सारी चीजों को बताता है। क्या क्या चीजों को बता सकता है? सबसे पहले तो साइन देखो, साइन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा वो क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ध्यान रखो, पॉजिटिव मैं अभी लिखवाऊंगा, पॉजिटिव इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो अगर आपको नेचर पूछ रहा है, अगर आपको इमेज का नेचर पूछ रहा है, तो नेचर के लिए आप साइन देखो। मैग्निफिकेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव है रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक तो नेचर बता दिया। दूसरा आपको साइज का भी पता चल जाएगा, जो इमेज जो है वो इनलार्ज है, इक्वल साइज है, डिमिनिश्ड है, कैसा है नहीं है, मतलब उसके मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज इनके बीच के साइज का कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का है। जैसे यहां 0.5 है, 1 से छोटा है 0.5, तो ये क्या हुआ? डिमिनिश्ड हो गया, इनकी हाफ बनेगा। इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका हाफ साइज का आपको यहां पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मिरर को भी बताता है, टाइप ऑफ मिरर को भी पता। अब देखिए जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जो होती है, मतलब इसमें वर्चुअल इरेक्ट हुआ, तो वर्चुअल इरेक्ट तीनों टाइप के मिरर में बनता है, प्लेन में भी बनता है, कनकेव में भी बनता है और कन्वेक्स में भी बनता है। तो हमें यह भी पता कर सकते हैं, अभी हम समझेंगे कैसा पता करते हैं, जो ये किस टाइप का मिरर है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूं। देखो सबसे पहले मैग्निफिकेशन, देखिए अगर हमारा मैग्निफिकेशन दो टाइप का हो गया, पहले मैं नेचर की बात करता हूं, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। अभी हम नेचर सीखेंगे। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो हमेशा वो क्या बनेगा? वर्चुअल, उसका जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, माइनस में मैग्निफिकेशन, तो हमेशा ये क्या बनेगा बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो नेचर हम कैसे पता करेंगे? नेचर के लिए हम मैग्निफिकेशन का साइन देखेंगे। अगर पॉजिटिव है तो क्या हुआ? वर्चुअल इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो क्या हुआ? रियल और इनवर्टेड। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं यहां। एक है हमारा मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू है -0.3, m इक्वल्स टू बी पार्ट है +1.5, सी m इक्वल्स टू हमारा है +1। अब ये आपको बताना है कि किसका क्या नेचर होगा। तो देखो यहां नेगेटिव है, क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। ये पॉजिटिव है तो इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो बस आपको अगर नेचर पता करना है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और पूछ देगा, ये एमसीक्यू में ये जैसे पूछ दिया कि कोई भी मैग्निफिकेशन दे दिया, कहेगा बताओ इमेज का नेचर क्या होगा, तो नेचर आपको किससे पता करना है? साइन से पता करना है। ठीक है, दैट्स इट। साइन देखेंगे, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा ये हमने सीखा क्या? नेचर। अब इसके बाद हम मैग्निफिकेशन का सीखेंगे क्या? टाइप ऑफ मिरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ मिरर कैसे पता चलेगा? तो देखो अगर मैग्निफिकेशन मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये तीनों टाइप के मिरर हो सकते हैं। प्लेन भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। प्लेन कब होगा? जब मैग्निफिकेशन +1 हो। ठीक है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? +1 होता है। +1 क्यों होता है? एक तो वर्चुअल इरेक्ट बनता है, हमें पता है प्लेन मिरर क्या बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, और सेम साइज का 1 है, इसका मतलब सेम साइज का बनता है। तो पॉजिटिव है और 1 है तो प्लेन मिरर होगा। ठीक है, अब कनकेव मिरर पॉजिटिव हो और या ऐसे समझो मैग्निफिकेशन जब ग्रेटर देन +1, +1 से अगर पॉजिटिव हो और 1 से वैल्यू ज्यादा हो तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। और कॉन्वेक्स कब होगा? जब
मैग्निफिकेशन क्या हो, लेस देन +1 हो, +1 से जब लेस हो, यानी कि 0.3, 0.7, 0.5, 0.2 कुछ भी हो, पॉजिटिव हो बट लेस देन 1 हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आइडेंटिफाई करने होंगे जो नेचर और टाइप ऑफ मिरर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइप ऑफ mirror and the nature of image in following। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन, ए पार्ट +0. m इक्वल्स टू आपका है +0.3, बी पार्ट m इक्वल्स टू है +1.5, सी पार्ट m इक्वल्स टू है -0.3, वो माइनस वाला भी है मैंने नहीं करा है, तो अभी प्लस वाला मैं करा रहा हूं, m इक्वल्स टू +1। देखिए आपके पास 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। यहां पे क्या है, m की वैल्यू क्या है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का मिरर होगा और इसका नेचर क्या होगा। तो देखो m पॉजिटिव है और क्या है, लेस देन 1, 0.3 लेस देन 1 ना, सो पॉजिटिव और लेस देन 1 क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव और लेस देन 1 क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन सा मिरर हो गया बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, टाइप ऑफ मिरर हो गया। अब नेचर की बात करें तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर तो सबका वर्चुअल इरेक्ट होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। अब इसका बात करें, अब ये देखो ये क्या है, पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है, 1.5 इज ग्रेटर देन 1, सो इसका नेचर क्या हो जाए, नेचर तो होगा यही वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि पॉजिटिव है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हो गया। और साइज क्या हो जाएगा बेटा इसका, सॉरी साइज कह रहा हूं, टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी क्या, 1 से बड़ा, पॉजिटिव 1 से बड़ा अगर मैग्निफिकेशन होता है तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और +1 है, पॉजिटिव है, तो ये भी हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और साथ में साइज क्या हो जाएगा, सॉरी टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो एक ऐसा मिरर है जिसमें कि +1 मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ा क्या, 2 चीजें समझा कि एक पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा वो, उसका नेचर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव है तो हमेशा नेचर होगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर 1 से छोटा है, पॉजिटिव है 1 से छोटा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव है 1 से बड़ा है तो वो कनकेव मिरर, पॉजिटिव है और 1 है तो वो प्लेन मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कब होता है, जब पॉजिटिव और 1 से छोटा हो तो कन्वेक्स होता है, पॉजिटिव 1 से बड़ा हो कनकेव, पॉजिटिव और 1 हो तो प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको मैग्निफिकेशन में बताया था क्या, मैग्निफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला तो हमने समझ लिया, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेचर क्या होता है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन में नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लेंस के लिए, अगर नेगेटिव है और पूछ रहा है मिरर कौन सा होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी वैल्यू हो वो हमेशा कनकेव मिरर होगा। क्यों, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में बनता है, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, कोई बच्चा कहेगा सर कन्वेक्स में भी तो बनता है,
तो कन्वेक्स लेंस में बनता है, लेकिन कन्वेक्स हम लेंस की बात नहीं करें, लेंस का भी इसके बात करेंगे हम। अभी हम मिरर समझ रहे हैं। तो अगर आपको मिरर पूछ रहा है तो आपको अगर दिख गया मैग्निफिकेशन में नेगेटिव, तो आपको वैल्यू पे सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, साइन देखना है। नेगेटिव है दैट मींस वो कनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा इन शॉर्ट में, आपको एक पढ़ा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर होगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो 3 टाइप के मिरर हो सकते हैं। कौन कौन से, कनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। कनकेव कब होगा, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव और 1 से बड़ा होगा तो कनकेव, पॉजिटिव 1 से छोटा होगा कॉन्वेक्स, और पॉजिटिव और 1 है तो क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। अब हम बात करते हैं साइज की। देखो साइज कैसे पता करते हैं, तो साइज के लिए हमें ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन m, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ नेचर को बताता है, साइज को नहीं बताता। ये नहीं कि -1 कोई कहेगा बच्चा सर ये 1 से छोटा होता है, नहीं 1 से छोटा होता है, लेकिन हमें यहां पे जब देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, साइन को नहीं। कहने का मतलब है उसका मॉडुलस वैल्यू देखना है। तो मैग्निफिकेशन अगर m की वैल्यू हमारा लेस देन 1 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश्ड होगा। अगर साइज पूछेगा तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो वो क्या होगा, इनलार्ज होगा। और m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो वो क्या होगा, सेम साइज होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें तीनों चीजें फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है, और साथ में टाइप ऑफ मिरर फाइंड करना है। ओके, चलो नेचर, और इसी में हम कर देते हैं मिरर, टाइप ऑफ मिरर, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो ये 3 चीजें आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका ए पार्ट है, m की वैल्यू -1.5, बी की वैल्यू m की वैल्यू है -0.3, सी है हमारा m +2.5, डी हमारा m 0.7 और ई है हमारा +1। ठीक है, अब इन सब में हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो करो, 2 मिनट आप लोग करो, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट ये क्वेश्चंस करो, फिर मैं इसके आंसर्स बताऊं तो फिर उससे आप टैली कर लेना। ठीक है, कर लिया होगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, हमें क्या क्या चीजें बताना है। सबसे पहले बताना मिरर, तो बताइए मिरर कौन सा है, नेगेटिव है। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव है कुछ नहीं सोचना है, वैल्यू कुछ नहीं देखना है, नेगेटिव है इसका मतलब कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबने लिखा है, गुड। दूसरा, अब हमें क्या बताना है, साइज। देखिए अब ये माइनस नहीं देखेंगे हम, ये चीज देखिए 1.5 इज ग्रेटर देन 1 ना, यस, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, इनलार्ज होगा। कोई बच्चा ये नहीं सोचना -1.5 है सर ये तो 1 से कम हो गया, नहीं बेटा, ये माइनस सिर्फ हमें क्या बताता है, नेचर बताता है, टाइप। हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 1.5 जो है 1 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, बार बार मैं ये चीज कर रहा हूं। तीसरा हमें क्या बताना है, नेचर। नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए रियल एंड इन्वर्टेड। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी, ये 3 चीजें बताना है हमें। माइनस है तो इसका भी क्या होगा, सॉरी, माइनस है तो कॉनकेव मिरर होगा।
ठीक है। साइज अब देखो 0.3 है, 0.3 इज लेस देन 1, तो ये क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा। उसके बाद हमें बताना है नेचर, नेगेटिव है तो रियल है। तो ये दोनों पार्ट हमने कर लिया। अब करते हैं हम लोग सी पार्ट। सी पार्ट क्या बेटा, मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव 2.5। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए रियल और इन्वर्टेड, पॉजिटिव के लिए क्या होता है वर्चुअल इनडायरेक्ट। तो इसका जो नेचर होगा, मिरर, पहले मिरर समझते हैं। तो मिरर क्या होता है, देखो पॉजिटिव है तो मैंने बताया था तीनों टाइप के मिरर हो सकते हैं। कौन कौन से, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है और 1 से ग्रेटर है। पॉजिटिव और 1 से ग्रेटर क्या होता है, कॉनकेव मिरर। साइज 2.5 है तो लगभग 2.5 गुना बड़ा होगा, 2.5 टाइम्स ग्रेटर उसकी साइज हो जाएगी। तो क्या होगा, लार्ज हो गया। शुरू से करो, सही नहीं था ना, बस वो था। तो अभी स्टार्ट करोगे, बोल चल रहा है वो काट दो। ठीक है, तो साइज की बात करें, साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये 2.5 टाइम्स ग्रेटर है उसका। ठीक है, 2.5 जो इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट की साइज से 2.5 बड़ा होगा। अब नेचर की बात करें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है बेटा, फटाफट बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सी पार्ट हो गया। चलो फटाफट करते हैं हम लोग डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए मैग्निफिकेशन क्या है आपका, 0.7 प्लस 0.7 है, प्लस यहां कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही होता है। तो मिरर कौन सा होगा, पॉजिटिव है और 0.7 क्या है, लेस देन 1 है। ध्यान रहे पॉजिटिव में ही मेन सोचना है आपको। पॉजिटिव में क्या सोचना है, 1 से ग्रेटर है, कनकेव, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, 1 से ग्रेटर है कनकेव, 1 है तो प्लेन, 1 से लेस है तो कॉन्वेक्स। तो ये क्या, 1 से लेस, 0.7 1 से लेस है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। साइज की बात करें 0.7 लेस देन 1, लेस देन है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। नेचर की बात करें पॉजिटिव है तो अब तो सबको पता चल गया, पॉजिटिव है तो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया। अब करते हैं हम लोग ई पार्ट। ई पार्ट हमारा क्या है, +1, +1 पॉजिटिव 1 सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, प्लेन मिरर में होता है। तो टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। और साइज 1 है तो क्या होता है, 1 में सेम साइज, 1 से लेस डिमिनिश्ड, 1 से ग्रेटर इनलार्ज, 1 है तो सेम साइज। तो ये क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेचर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अब मिरर के ऊपर कोई भी अगर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज और इसमें आता है, न्यूमेरिकल्स जो आता है तो उसमें कभी कभी कहता है कि जो पोजीशन भी बताओ, या फिर कोई क्वेश्चन मैग्निफिकेशन दे देगा, कहेगा कि पोजीशन भी बताओ। तो मैग्निफिकेशन से पोजीशन, जैसे अगर मान लो मैग्निफिकेशन हमारा m जो है +1.5 है। ठीक है, एक मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पॉजिटिव है, हमें पता है वर्चुअल इरेक्ट है, पॉजिटिव है और 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो हमें पता है कहां बनेगा, कॉनकेव में बनेगा। अब कॉनकेव में बनेगा और वर्चुअल इमेज कहां बनता है बेटा, एक ही पोजीशन होता है, कहां, पी एन एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, रे डायग्राम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी और एफ के बीच में जब रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट बनता है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, पी एन एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पोजीशन भी पता कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए
इसके बाद हम लेंस का पढ़ते हैं। देखो बाकी चीजें तो सेम ही होता है जैसे आपने मिरर में पढ़ा है, ठीक है। नेचर और साइज का तो सेम ही होता है, जो आपने मिरर में पढ़ा वही चीज इसमें पढ़ा है, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है। बस आप टाइप ऑफ लेंस समझ लो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दो ही चीज होता है। अगर पॉजिटिव है तो दो चीजें होता है, या तो वो कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर कॉनकेव हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स होगा। देखिए इसमें उल्टा होता है, ये चीज उसमें हमने मिरर में क्या पढ़ा था, कॉनकेव, यहां पे कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। इसमें +1 नहीं होता, ठीक है। लेंस में कोई +1 मैग्निफिकेशन नहीं होता, वर्चुअलेट और सेम साइज नहीं बनता, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कब होगा कॉन्वेक्स लेंस और कब होगा कॉनकेव लेंस। तो देखो कॉनकेव लेंस कब हो, कॉन्वेक्स लेंस कब होगा, जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1 होगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन जब लेस देन +1 होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होगा। बाकी नेगेटिव है तो सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव है इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन में हम कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में हम क्या करेंगे, दो टाइप। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कॉन्वेक्स लेंस, 1 से लेस है तो कॉनकेव लेंस, ठीक है। दैट्स इट, हमारा यहां पे मैग्निफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोग और भी अलग अलग मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन आप ट्राई करना, जहां से आपके पास असाइनमेंट हो जो भी हो, फिर आप देखना आपको इजिली अब सारे क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।